आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग का ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। आप सभी को ये क्वेश्चन पहले खुद से करना है, अपने आप को 1 मिनट का समय देना है और कमेंट में बताना है कि ये क्वेश्चन आपसे हुआ या नहीं हुआ। ईमानदारी से सभी इस क्वेश्चन को करेंगे। हेलो दोस्तों, आज हम लेटेस्ट टीसीएस के द्वारा पूछे हुए कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन करेंगे। ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एसएससी सीजीएल 2022, एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम या जो भी एग्ज़ाम एसएससी कराता है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को ये क्वेश्चन खुद से करने हैं और उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है। ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएंगे क्योंकि लेटेस्ट पूछे हुए क्वेश्चन है। इससे पहले कोडिंग डिकोडिंग के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने सारे करवाए हुए हैं, ठीक है, आप उन्हें भी देख सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आप करोगे तो आपको और ज़्यादा फायदा होगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि लेटेस्ट में और क्या नया टाइप आ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको इनके अल्फ़ाबेट की पोजीशन याद होनी चाहिए और इनके अपोजिट याद होने चाहिए। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कैसे याद करने हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट को यहाँ पे D60X लिखा है, एप्पल को D35B लिखा है, बेसिस को आपको बताना है। इंग्लिश हिंदी की कुछ खास जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे आपको पता होता है राइट को D60X है, एप्पल को ये है, तो बेसिस को हमने यहाँ पे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे राइट को क्या लिखा है, WRIT। राइट को यहाँ पे लिखा है D60X लिखा है। तो अब आप देखेंगे इनके बीच में गैप। आप ये बोल सकते हैं W जो है D का अपोजिट है, लेकिन आप दूसरे में देखेंगे A का अपोजिट D नहीं है, तो इसका मतलब ये अपोजिट वाला खेल नहीं है। दूसरा, इनके बीच में गैप भी आप करनी है। आप देखो W से D के बीच में जो गैप है, A से D के बीच में जो गैप है वो बराबर नहीं है। A से D के बीच में 4 का गैप है जबकि W से D के बीच में 4 का गैप नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। तो फिर आप देखते क्या है, क्रॉस पैटर्न, यानी कि क्रॉस में हो सकता है। आप देखोगे अगर W से X जाते हो तो आपको यहाँ पे कितना प्लस करना होगा, +1 करना होगा, और E से आप D जाते हो तो यहाँ पे आपको -1 करना होगा। इतना तो आपको पता चल गया। अब देखो बीच में 60 है, तो 60 कैसे आ सकता है, इनकी पोजीशन का सम हो सकता है या उससे रिलेटेड कुछ हो सकता है। तो हम यहाँ पे पोजीशन का सम करेंगे। आप देखेंगे 23, यहाँ पे 18 + 9 + 20 + 5, तो 18 और 9 कितना हो जाता है, 27 हो जाता है। 27 और 20 आपका 47, 47 और आपका 5 कितना हो जाएगा, 52, 52 और आपका 23 आपका 75 हो जाएगा। तो ये आपका 75 सम आएगा, लेकिन हमें तो 60 चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ से हमने 15 माइनस करना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पे डिकोड कर लिया। अब हम देखते हैं कि ये जो हमने यहाँ पे पैटर्न लगाया है सही है या नहीं। तो हम सेकेंड वाले को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे APPLE, तो हमें क्या करना है, क्रॉस में करना है सबसे पहले। तो आप देखोगे A से +1 करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, और E से -1 करना है तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। तो D B तो आ गया, ये हमें पता चल गया। उसके बाद देखो 35 कैसा है, 1 16 16, इनकी पोजीशन 12 5, तो आप देखिए 16 16 32, 16 32 32 और 1 33, 33 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 33 और 10 43, 2 45, 5 50, तो ये आपका 50 आ जाएगा। अब देखो हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप -15 करना है। यहाँ से 15 माइनस करते तो 35 आता है और बीच में 35 लिखा है, तो आप देख सकते हो D35B है। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न जो है वो सही है। तो इसी तरीके से हम बेसिस को करेंगे, BASIS। तो पहला तो हमें पता है कि यहाँ से आपका +1 करना है तो B से C आ जाएगा, और S से यहाँ पे -1 करना है तो R आ जाएगा। अब जब इतना ही हम करते हैं तो R और C यहाँ पे आता है, तो आप देखोगे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। माना कि अगर आपको बीच में 60 कैसे आ रहा है ये पता नहीं चल रहा और फिर भी आपको ये क्वेश्चन करना है या आपके पास समय कम है, तो आप इस तरीके से थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। यहाँ पे इन दोनों में से एक क्वेश्चन होगा, तो आपके यहाँ पे चांसेस हैं कि आपका आंसर सही हो जाए। तो अब देखो 60 कैसे आया, यहाँ पे जो बीच में नंबर है ये कैसे आया, तो हमें यहाँ पे सम करना है, 1 2 19 9 और 19, तो ये आप देखें 19 19 38 हो गया, 38 2 40, 9 1 10, ये भी आपका 50 आया। 50 में से 15 माइनस किया तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, 35 मिल गया। तो यहाँ पे R35C इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपका 4th ऑप्शन है। तो अब आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। ये पैटर्न अभी आपका इसी जो ये आपका अभी रिसेंटली ये पेपर हुआ था उसी में आपके इस पैटर्न पे कई क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये आपका श्योर है कि आने वाले जो भी एग्जाम है एसएससी के उसमें ये पैटर्न पूछा जाएगा। अगर आपने यह अभी किया होगा तो आप वहाँ पे तुरंत आपके माइंड में आ जाएगा कि ये पैटर्न है। ठीक है, कोई भी नया पैटर्न होता है उसे आप नोट कर लीजिए क्योंकि वो आगे रिपीट होने के चांसेस होते हैं। माना अगर अभी जिसने भी ये हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया होगा उसमें उसे ये पैटर्न नहीं आया होगा तो उसने स्किप कर दिया होगा, लेकिन
उसके बाद अगर यही पैटर्न आपका आगे की शिफ्ट में आता है, जैसे एसएससी के स्टेनो में आता है या सीजीएल में आता है, वहाँ आप स्किप करेंगे तो फिर ये आपकी गलती है। इसलिए लेटेस्ट क्वेश्चन करने चाहिए, ठीक है। तो अब हर जगह आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ये मेंस में आ गया यही पैटर्न तो आप वहाँ स्किप करेंगे तो फिर आपकी गलती है, ठीक है। अगर बिल्कुल कोई नया क्वेश्चन आ गया उसे आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है, उस समय के लिए, लेकिन थोड़ा टाइम देंगे तो हो जाएगा। तो इसलिए प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको, वो भी लेटेस्ट क्वेश्चन की। तो इसका राइट आंसर क्या है, R35C, जो कि 4th ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यहाँ पे देखो बाइक को 23 लिखा है, राइट को 32 लिखा है, तो इसी कूट भाषा में नाइस को क्या लिखा जाएगा, सिंपल सा ये है। तो आप यहाँ पे देखेंगे बाइक, टोटल हम यहाँ पे अभी 27 क्वेश्चन करेंगे। बाइक को यहाँ पे क्या लिखा है, 23 लिखा है। तो अब ये 23 क्या हो सकता है, सबसे पहले हम इनका पोजीशन का सम ही करते हैं। तो यहाँ पे आप पोजीशन का सम करोगे तो आप देखोगे 2, 9, 11 और यहाँ पे 5, तो आप देखोगे ये 20 हो जाएगा, 5 25, 25 और 2 27, 27 आ गया। हमको 23 चाहिए तो हम यहाँ से 4 माइनस करेंगे तो हमें 23 मिल जाएगा। तो ये पैटर्न है, आप राइट को कर लीजिएगा, मैं सीधे यहाँ पे नाइस को करता हूँ। तो आप देखोगे नाइस, NICE, 14, 9, 3, 5, तो आप देखोगे 5, 3, 8, 8, 8, 16, 17, 17 और 10, 27, 4, 27, 4 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 27, 4, 31 आ जाएगा। तो 31 में हमने कितना माइनस करना है, 4 माइनस करना है। तो आप यहाँ पे देखो 4 माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 27। तो इसका राइट आंसर 27। आसान सा क्वेश्चन है, जैसे हम 4 माइनस कर रहे हैं। अगर आपको पता चल गया कि पैटर्न ये है तो यहाँ पे आप पहले ही 4 माइनस कर लें या 4 को ऐड करें ही ना, आप सीधे यहाँ से 14, 9, 3 और यहाँ से 4 कम कर लें, 1 ऐड कर लें। इस तरीके से भी आप इसे कर सकते हैं। 27 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो, जैकब को 104 लिखा है, हेनरी को 65 लिखा है, जेम्स को आपको बताना है क्या लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन मैं इससे पहले भी आपको करा चुका हूँ। क्या पैटर्न था, यहाँ पर फिर से मैं आपको करा रहा हूँ। पहला स्टेप तो यही होता है कि हम क्या करते हैं, इनकी पोजीशन का सम करते हैं, JACOB, ठीक है। पोजीशन का सम करेंगे तो आप देखोगे इसे 104 लिखा है, तो यहाँ पर आपका 10, 1, 3, 15, 2, तो आप देखोगे 10 और 15 कितना हो जाएगा, 25, 25 और 5 30, 30 और 1 31, तो इसका सम 31 आया। अब आप देखोगे 31 को अगर हम किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो 104 नहीं आता है। दूसरा स्टेप क्या होता है, हमें क्या करना होता है, यहाँ पे इनके अपोजिट का सम करना होता है, ठीक है। अपोजिट का सम करके देखना होता है। अब अपोजिट का सम आप कैसे और जल्दी कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे तो छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपके कभी बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं तो वहाँ पर वो हेल्पफुल होता है। तो आप देखोगे JACOB, ठीक है। आपको ये पता है कि इनके अपोजिट क्या होते हैं, J का Q, A का Z, C का आपका X होता है, O का आपका क्या होता है, L होता है और B का Y। तो आप देखेंगे जो भी अपोजिट होंगे ना, इनकी पोजीशन का सम सभी का 27 आता है। आप देखो इनकी पोजीशन का सम करोगे तो सभी का 27 आएगा, ये आपको पता होगा। 2, 25 इसकी पोजीशन होती है B और Y की, J की 10, 17, तो आप देखोगे 27 आता है। जो भी अपोजिट होंगे उनकी पोजीशन का सम 27 आएगा, ये आपको पता है। अब आप देखो यहाँ पे अगर आप इनकी पोजीशन का अपोजिट का सम करते हो, इतना जो है इनके अल्फ़ाबेट और इनके अपोजिट की पोजीशन का सम करते हो तो कितना आएगा, आप देखोगे यहाँ पे ऐसे कितने पेयर बन रहे हैं, ये एक पेयर है, इसका सम 27 है। ऐसे ही आपके यहाँ पे 5 पेयर बनेंगे तो 27 × 5 आपका कितना हो जाएगा, आपका 135 हो जाएगा। तो ये आपका 135 होगा। तो 135 ये हो गया पोजीशन और उनके अपोजिट के सम का जो आपका सम होता है 135 हो गया। उसमें से आपने इनके पोजीशन का सम ऑलरेडी निकाला है, तो -31 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अपोजिट, इनके अपोजिट का सम मिल जाएगा, जो कि आपका कितना होगा, 104 होगा। तो इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। आपको यहाँ पे 27 की टेबल याद कर लेनी है, जो कि आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखें यहाँ पे जो लॉजिक है वो लॉजिक क्या है, लॉजिक यह है कि इनके अपोजिट का सम जो है 104 है, ठीक है। ये पैटर्न यहाँ पे है। तो सेम हम यहाँ पे कर लेंगे। हेनरी को आप कर लेना, ठीक है, हेनरी को आप कर लेना। हेनरी को 65 लिखा है, अपोजिट का सम करेंगे 65 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सीधे जेम्स को करके बता देता हूँ, JAMES। तो आप देखोगे जे का, अब यहाँ पे ऐसा मत करना, पहले इनकी पोजीशन का सम किया, फिर 27 × 5 करके उसमें से माइनस किया, वो ये तब है जब आप पहली बार कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप सीधे क्या कर सकते हैं, इनके अपोजिट का सम कर लें। जे का अपोजिट 17, 26, 14, 5 और 8। तो आप देखें 26 और 14 कितना हो जाएगा, 26, सॉरी ई का यहाँ पे अपोजिट 22 होता है, ठीक है। पोजीशन नहीं, अपोजिट लिखना है। 22 और 8 30,
30 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 और 40 70, 70 10 80 और 87। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 87 आ जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये बातें मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको कल भी करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी कल करवाया था। आइस को 64 लिखा है, नोज को 65 लिखा है, लिप्स को आपको बताना है। EYES तो पोजीशन का सम करके देखेंगे, 5 25 5 19। तो आप देखोगे 25 5 30, 30 5 35, 35 और 10 आपका 45, 45 और 9 54। जबकि हमें क्या चाहिए 64, तो प्लस 10 ऐड करेंगे तो हमें 64 मिल जाएगा, ऐसे हम बोल सकते हैं। सेम चीज़ हम नोज के साथ करेंगे, NOSE यहाँ पे पोजीशन का सम करेंगे, 14 15 19 5। तो 15 5 20, 20 और 10 30, 30 10 40, 40 और 9 49 और 4 यहाँ पे कितना आता है 53। और इसमें हम 10 ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे 63 मिल रहा है, जबकि 65 नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये पैटर्न नहीं है, ये पैटर्न नहीं है। तो यहाँ पे क्या पैटर्न हो सकता है, इनके अपोजिट का सम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अपोजिट का सम आप 27 × 4 - 54 करके भी कर सकते हो, लेकिन छोटे अल्फ़ाबेट है तो आप वैसे भी सम कर सकते हो, जैसे आपको सही लगे वैसे कर लेना। ठीक है, अपोजिट क्या होता है, 22 22 2। ठीक है, और ये आपका 8। तो 22 22 44, 44 और 8 यहाँ पे कितना हो गया 52, 52 और 2 54। तो 54 सम आ रहा है, और इसका हम यहाँ पे 10 ऐड करें तो हमें क्या मिल जाता है 64। सेम चीज़ हम नोज के साथ करेंगे, 13 + 12 25, 25 और 8 + 22। तो ये 30 हो गया, 30 और आपका 30 और 25 कितना हो जाएगा आपका 55। 55 में आपने 10 ऐड किया तो आपको क्या मिल गया 65 मिल गया। सेम पैटर्न आप LIPS के साथ लगाएंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेंगे, ऐसे ही पैटर्न। तो लिप्स में आप करेंगे तो यहाँ पे इनका अपोजिट, L का 15, I का आपका कितना हो जाएगा 18, और आपका P का आपका 11, और S का आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे S का 8। तो इसका आप सम करेंगे तो इसका सम आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका सम आपको कितना मिलेगा, 11 8 19 18 18 36, 36 1 37, 37 10 47, 47 और 5 52, 52 मिल जाएगा। और 52 में आपको क्या करना है 10 ऐड करना है, 10 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 62, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो 62 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, AUNT, आंट को लिखा है यहाँ पे 20। ठीक है, अब आप देखो आंट को यहाँ पे 20 लिखा है, तो अगर आप पोजीशन का सम करते हैं आपको 20 मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये बात आप समझ रहे हैं, क्योंकि आपका 20 से ज़्यादा हो जाएगा। और कैसे 20 आ सकता है, आप यहाँ पे देखेंगे जो पैटर्न है ना, वो पैटर्न क्या है, यहाँ पे 4 अल्फ़ाबेट है, 4 अल्फ़ाबेट, मुझे 20 चाहिए तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। तो अगर मैं जितने अल्फ़ाबेट हैं उससे 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 20 मिल जाता है। इसका मतलब ये 5 क्या हो सकता है, 5 फिक्स नंबर भी हो सकता है, या ये भी हम बोल सकते हैं इससे एक ज़्यादा से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सेम आप देखोगे अंकल के साथ UNCLE। अब ऐसे क्वेश्चन की आप अभी से प्रैक्टिस करोगे तो सीधे दिमाग में वहाँ पे आएगा, एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो आपको ज़्यादा यहाँ पे सोचना नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे पोजीशन का सम करने लग गए, फिर अपोजिट का सम करने लग गए, वो नहीं होगा। तो अब देखो यहाँ पे कितने अल्फ़ाबेट हैं, यहाँ पे 5 अल्फ़ाबेट है, और हमने क्या करना है, या तो अगर 5 फिक्स नंबर होता तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करते 25 आता, लेकिन 5 फिक्स नंबर नहीं है, तो इसका मतलब 5 से एक ज़्यादा, 5 से एक ज़्यादा क्या होगा 6 होगा, 6 से मल्टीप्लाई करते तो 5 छक्का 30 मिल जाता है। ठीक है, तो सेम हम रिलेटिव्स के साथ करेंगे। यहाँ पे आप देखो टोटल कितने अल्फ़ाबेट है, 4 2 6 6 3 9, 9 अल्फ़ाबेट हैं। 9 से एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करना है, 9 से एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 10 से, तो 10 नंबर 90 हो जाएगा, जो कि इसका आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसा ही पैटर्न आपको आगे मिलेगा, तो आपने अगर प्रैक्टिस की होगी तो तुरंत आपके माइंड में ये पैटर्न आएगा। आप एक बार फिर भी चेक कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसे देखिए, फाइट को 40 लिखा है, शॉर्ट को 70 लिखा है, क्रैक को आपको बताना है कैसे आप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फाइट को हम करते हैं FIGHT, फाइट को यहाँ पे हम करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपने कहा कि यहाँ पे 40 है तो आप 5 अट्ठे 40 करोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ आप देखोगे यहाँ भी 5 है, फिर उसे 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 70 नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, पोजीशन का सम। तो यहाँ पे ये पैटर्न है। अब आप देखो F की पोजीशन क्या है, 6 है, I की 9 है, G की आपकी 7 है, H की 8 है, और T की 20 है। इसका आप सम करोगे तो आप देखोगे 6 7 8 9, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा
8 8 16 17, 17 और 7 आपका कितना होगा 24, 24 6 30, 30 20 50, 50 आ गया। अब मुझे 40 चाहिए तो मैं आप क्या करूँगा, अभी पहले पैटर्न क्या था, किसी में +10 ऐड कर रहे थे, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, तो -10 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा। सेम आप यहाँ पे शॉर्ट के साथ कर लेना, मैं सीधे क्रैक को सॉल्व करा रहा हूँ यहाँ पे CRAC के, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पोजीशन का सम 3 18 1 3 11, तो आप देखोगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 1 4, 18 और 4 22, 22 और ये आपका कितना हो गया 22 और 10 आपका 32, 32 और 1 33, 33 और 3 36 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 36 आएगा, क्रैक को यहाँ पे 36, ठीक है। 36 में से हमने क्या करना है, 10 माइनस करना है, तो यहाँ पे आप 10 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 36 में से 10 माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 26। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। समझ में आ गया कैसे किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तन्मय को लिखा है ये, पीयूष को लिखा है ये। अब अगर आपने प्रैक्टिस की होगी ना, अब आपको सीधे दिखने लग जाएगा। आप देखोगे यहाँ पे तन्मय में जो अल्फ़ाबेट है वही सेम अल्फ़ाबेट यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्रॉस पैटर्न है, ठीक है। तो आप क्रॉस पैटर्न लगा लीजिए, TANMAY। इसे आप देखें कैसे लिखा है, ATMNY है। सिंपल क्वेश्चन है। आप देखो ए इस तरह क्रॉस में है, ये क्रॉस में, ये क्रॉस में है, तो सेम आप इसे कर लेना पीयूष को। मैं मनीष को करके बता देता हूँ, MANISH। क्रॉस पैटर्न है, आप देखोगे ये AM हो जाएगा और ये आपका IN हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, HS हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, AMINHS। AMINHS कौन सा है, थर्ड ऑप्शन है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रैंडम को ये लिखा है, ऑरेंज को ये लिखा है, आपको बताना है आउटपुट को क्या लिखा जाएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे रैंडम को RANDOM। रैंडम को क्या लिखा है, VOQAAI। अब आप देखो R से V गया +4 है, ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे यहाँ से O से S गया +4 है, ठीक है। इस वाले में देखो O से S गया +4 है, यानी कि यहाँ पे क्रॉस पैटर्न ही इस तरीके से हो सकता है। R से V गया +4 है। अब देखो A से O गया, तो आप देखोगे यहाँ पे गैप कितना है, ए से हो गया, आपको गैप मिलेगा ज़्यादा का, ठीक है। 15, यहाँ पे ए की पोजीशन 1 होती है, यानी कि 14 ऐड करना पड़ेगा। इसी तरह आर में 14 ऐड करोगे तो जी मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका ऐसे नहीं है। और क्या हो सकता है, ए मुझे यहाँ दिख रहा है तो इस तरीके से क्रॉस पैटर्न हो सकता है। ए यहाँ है, ओ यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ओ यहाँ लिखा हुआ है, ऐसे क्रॉस पैटर्न हो गया। और एन से क्यू आप देख सकते हो, एन से क्यू यहाँ पे कितना है, 14 3 17 +3। डी से ई यहाँ पे -3, इस तरीके से बोल सकता हूँ। और एम से आई यहाँ पे फिर से क्या हो गया, -4 हो गया। तो ये पैटर्न यहाँ पे हो सकता है, ऐसे लिखा है। तो सेम चीज़ आप ऑरेंज के साथ करके देखना। मैं आउटपुट में ये करता हूँ, सेम पैटर्न OUTPUT। ओ से +4 किया तो मुझे क्या मिला, ओ से +4, 15 4 19 S मिल गया। तो मेरे ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। उसके बाद ये क्रॉस में मैंने करना है, ठीक है, ये मुझे पता है, यू यहाँ आ जाएगा, यू यहाँ आ जाएगा। टी से मैंने क्या करना है, टी से यहाँ पे +3 करना है, तो 20 होता है, 20 3 23, W आ जाएगा। यहाँ -3 करना है तो 16 में से 3 माइनस करूँगा, 13 आएगा, तो यहाँ पे आपका M आ जाएगा। और टी से -4 करना है तो यहाँ पे P आ जाएगा। क्या ऐसा ऑप्शन है क्या, SUWM तो SUWMUP है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आप सभी लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आता तो मैं टेलीग्राम पे भी इसका लिंक शेयर कर देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि ये मैंने अभी अपडेट की है वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाटर को यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ग्रास को लिखा हुआ है, प्लांट को आपको बताना है क्या लिखा जाएगा, ठीक है। डिकोड करें इसे, पहले खुद से ज़रूर करना। अच्छा क्वेश्चन है, अपने आप को 1 मिनट का समय देना, कमेंट में बताना कि ये भी आपसे हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं होता है या आपको लगता है कि इसका नया पैटर्न है तो इसे नोट करें, आगे इस तरीके पैटर्न आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे, इसका सोल्यूशन मैं करा रहा हूँ। क्या है यहाँ पर, वाटर को WATER, वाटर को क्या लिखा हुआ है, YVDTH, ठीक है, ये लिखा हुआ है। और ग्रास को आप देखोगे GRASS, ग्रास को क्या लिखा हुआ है, OEWFG। अब आप देखोगे W से Y के बीच में देखोगे 2 का गैप है, लेकिन G से O के बीच में 2 का गैप नहीं है, तो यानी कि ये वाला पैटर्न नहीं है। क्रॉस में भी आप देखोगे W से H जाओगे तो यहाँ पे आपको 23 से H जाने के लिए आपको कितना, 3 8 3 11 ऐड करना होगा। और यहाँ पे आपको बिल्कुल भी G से G जाने में ऐड नहीं कर रहा है, क्रॉस पैटर्न भी नहीं है। तो यहाँ पे पैटर्न क्या है, अच्छा पैटर्न है, इसे आप नोट कर लेना, ठीक है। तो ये आपका आ सकता है। यहाँ पे आप देखोगे जो पैटर्न है वो क्या पैटर्न है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये लिखा हुआ है YVDTH,
TH। यहाँ पे आप देखते हो अगर आप W में 5 ऐड करते हो, W में 5 ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है B। यहाँ A में आप 4 ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है E। यहाँ आप 3 ऐड करते हो तो आपको मिलता है W। यहाँ आप 2 ऐड करते हो तो E में 2 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, E में 2 ऐड करोगे तो G मिलेगा, और R में आप 1 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, S मिलेगा। अब देखो इस B को Y, B का अपोजिट Y, E का अपोजिट V, W का अपोजिट D, G का अपोजिट T है और S का अपोजिट T है। ठीक है, मुझे ये पैटर्न नज़र आया। आप पहले खुद से करना, हो सकता है क्या पता दूसरा हो, इससे आसान भी हो सकता है, लेकिन पहले खुद से ज़रूर करना। ठीक है, मुझे ये नज़र आ गया था इसमें। तो यहाँ पे आप देखोगे सेम चीज़ हम यहाँ करेंगे। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ करेंगे। G में +5 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे L आएगा। +4 करेंगे तो 18 4 22 V, +3 D, +2 U, +1 तो S में +1 T। अब इनका अपोजिट हमने करना है। L का अपोजिट O, V का अपोजिट E, D का अपोजिट W, U का अपोजिट F, T का अपोजिट G। तो OEWFG लिखा हुआ है। तो सेम प्लांट को आप करिए। ठीक है, पैटर्न समझ में आ गया होगा। पैटर्न क्या है, PLANT। प्लांट को आप करेंगे +5 करना है तो 16 और 5 21 होता है U, +4 करना है तो P, +3 करना है तो D, +2 करना है तो आपका P, +1 करना है तो आपका U। ठीक है, इनका अपोजिट, U का अपोजिट F, P का अपोजिट K, D का अपोजिट W, P का अपोजिट K, U का अपोजिट F। तो आप देखो F K W K F कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन नज़र आएगा, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये यहाँ पे पैटर्न था। अब बात आती है कि अगर ये एग्ज़ाम में आ गया, एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसा होगा कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आपको वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, ईगो में नहीं लाना है कि आपने तो ये अच्छे से प्रैक्टिस किया, आपसे हुआ ही नहीं। ठीक है, होता है कभी कभी नहीं होता है, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे तो वहाँ पे आप अटक सकते हो। तो एग्ज़ाम में आपको वहाँ पे उस पर टाइम नहीं देना है। ठीक है, आपको देना है 20-30 सेकेंड, आपने दिया, आपसे नहीं हुआ तो उस समय के लिए उसे स्किप कर दें। लास्ट में आपके पास टाइम बचता है तो तब उसे टाइम दें, हो सकता है वहाँ पे आपसे हो जाए। अगर 50 में से 24 आप कर ले तो एक ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि सभी के मार्क्स इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से आप टाइम वेस्ट मत करना अगर आपके लिए नया क्वेश्चन आता है। ठीक है, नया आता है, लेकिन अब जैसे आपने ये कर लिया, अगर यही पैटर्न दोबारा आ गया, ठीक है, फिर आप स्किप करोगे। माना मेंस में आ गया, मेंस में तो आपको पता है एक एक क्वेश्चन का कितना इंपॉर्टेंस है। तो अगर मेंस में आ गया यही पैटर्न और वहाँ पे आपने स्किप कर दिया तो फिर वहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पहले पूछा जा चुका है, पहले पूछा जा चुका है तो उसे बाद में आता करें। अगर बिल्कुल नया ही आ गया या आपसे कभी कभी आपने नहीं भी होता है तो वहाँ पे आप उसे स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लेना, पहले खुद से करना। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे आप इससे अच्छा पैटर्न ढूंढ लो या इससे सरल हो, मुझे ये दिखा, आपको कुछ और भी दिख सकता है, लेकिन खुद से करोगे तब। तो इसका राइट आंसर क्या है, थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन आसान होता है। इन अ कोड लैंग्वेज क्लोज द विंडो को लिखा हुआ है ये, और विंडो इज ओपन को लिखा है। आपको सीधे इस क्वेश्चन में कहाँ चले जाना है कि यहाँ पे पूछा क्या गया है। आपको पूछा है व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड ओपन। ठीक है, ओपन का कोड क्या होगा मैंने आपको बताया। आपने देखना है ओपन कौन से स्टेटमेंट में, ओपन आपका इस स्टेटमेंट में है, इस सेकेंड स्टेटमेंट में, और कहीं भी नहीं है। ठीक है, ओपन सेकेंड स्टेटमेंट में और कहीं भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो कोड होगा वो भी सेकेंड स्टेटमेंट में ही होगा। जो भी कोड आपका दूसरे स्टेटमेंट में आ रहा है तो वो आपका नहीं होगा। जैसे आपने देखा एम ए है, एम ए सेकेंड स्टेटमेंट में और एम ए यहाँ भी है, तो ये आपका होगा नहीं, क्योंकि एम ए अगर यहाँ है तो ओपन भी इस स्टेटमेंट में होना चाहिए था, इस स्टेटमेंट, तो एम ए है नहीं। उसके बाद आप देखोगे डी यू, डी यू कहीं है आपका, डी यू कहीं नहीं है, यहीं है तो डी यू हो सकता है, डी यू आंसर हो सकता है। आप एल ए को चेक करें, एल ए आपका यहाँ रिपीट हो रहा है तो एल ए भी आपका होगा नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी यू। तो डी यू इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें, अब देखो ये क्वेश्चन सेम हमने अभी तो पहला क्वेश्चन किया था, अब आप देख रहे हो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अगर पहली बार में जिससे नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन रिपीट होता है फिर आपसे होना चाहिए। तो आप देखो VITL, इसे क्या लिखा हुआ है, VITL को लिखा है K49W। तो पैटर्न क्या है, आप देखोगे V से W गया, V से 23 +1 है, L से K गया -1 है। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सीधे सम। अब हमें पता है पहले ये पैटर्न आया तो हम सीधे सम करेंगे और कुछ सोचेंगे ही नहीं। आप देखो 22 9 20 1 12, तो इसका सम कितना आ गया, 9 1 10 30 हो गया, 30 20 50
50 10 60 और 2 2 4 64। तो यहाँ पे सम कितना आ गया 64। अब देखो हमें 49 चाहिए, तो हम यहाँ पे 49 के लिए 15 माइनस करेंगे। 15 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल गया 49 मिल गया। तो आपको पता चल गया पैटर्न क्या है। तो इसी तरीके से आप ओमेन को कर लेना, मैं सीधे पावर को करके बताता हूँ। ठीक है, POWER पावर को आप करेंगे, यहाँ से +1 करना है। P से +1 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, P से +1 करेंगे तो आपको Q मिलेगा। और R से -1 करना है तो यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, Q मिलेगा। तो Q आ गया। अगर आपको नहीं आता तो आप कहाँ, इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है देखो Q, तो सीधे ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप बाकी इसका सम करके -15 करना है, यहाँ पे 62 आ जाएगा। आपको ऐसे भी देखना है, देखो कभी हो सकता है 2 ऑप्शन थे, अभी आपने देखा एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, Q से स्टार्ट Q पे ख़त्म, एक ही ऑप्शन है। तो सीधे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। बाकी पैटर्न भी मैंने बता दिया, सम करके -15 कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंटिल को ये लिखा गया है, कैसे लिखा गया होगा देखें, UNTIL। अंटिल को लिखा गया है NLVQW। देखो U से N के बीच में गैप ज़्यादा है और A से I के बीच में 8 का गैप है और 21 से यहाँ पे 7 का है। तो ऐसे नहीं है, फिर आपको क्रॉस पैटर्न में देखना है। क्रॉस पैटर्न में अगर आप देखते हैं, U से W गया 21 2 23, 12 2 14, N से Q गया 14 3 17, 9 3 12 और T से भी गया +2। तो ये पैटर्न है। अगर आपको यहाँ पे क्रॉस में समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसे और अच्छे से समझा दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आपको क्या करना है, अंटिल को पहले आपने UNTIL, अंटिल को आप रिवर्स में लिख लें। रिवर्स में आप लिखेंगे तो ये आपका LITNU आ जाएगा। उसके बाद इसे क्या लिखा गया है, NLVQW। आप देखो L से N गया +2 है, I से L गया +3 है, T से भी गया +2 है, N से Q गया +3, U से W गया +2। तो पैटर्न क्या है, +2 +3 +2 +3 +2 है। ठीक है, सिंपल क्या है, पहले रिवर्स में लिख लिया, फिर +2 +3 किया है। तो सेम हम एडमिट के साथ करते हैं, पहले रिवर्स में लिख लेते हैं या आप क्रॉस में भी कर सकते हो। ये समझाने के लिए मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ, TIMDA। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ से +2 करेंगे तो आपको पता है T से +2 V आना चाहिए। तो ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। उसके बाद आप देखो, इसे पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखो लास्ट में यहाँ पे D है, यहाँ पे C है, तो आपको पता है लास्ट में +2 करना है। तो यहाँ पे +2 कर दो। A से +2 करोगे, बराबर अल्फ़ाबेट है ना, 3 2 5 3 2 5, नहीं तो यहाँ पे +3 भी हो सकता था। A से +2 किया तो C आ गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप करना, पैटर्न मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एविडेंस को ये लिखा गया फोरकास्ट को। एक चीज़ तो सीधे सीधे मुझे दिख रही है, जो अल्फ़ाबेट यहाँ है वही अल्फ़ाबेट यहाँ लिखे हुए हैं, तो बस कहीं ना कहीं क्रॉस पैटर्न होगा। EVIDENCE, एविडेंस को लिखा गया है DIVEECNE। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या पैटर्न है, E को यहाँ, T को यहाँ, I को यहाँ, V को यहाँ। ठीक है, इस तरीके से आप बोल दो कि इसे हमने रिवर्स में लिख दिया DIVE। सेम इसे भी आप रिवर्स में लिख दो ECNE। ठीक है, या आप ऐसे बोल दो क्रॉस में ये है। ठीक है, तो सेम आप इसे कर लेना फोरकास्ट को। मैं इंटीग्रल को कर लेता हूँ, INTEGRAL। तो सिंपल सा ये है, इसे हमने रिवर्स में लिख देना है। तो ये आपका ETNI आ जाएगा। इसे आप रिवर्स में लिखेंगे तो ये आपका LARG। तो कौन सा ऑप्शन है, ETNI एक ही ऑप्शन है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ETNI LARG। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे देखो, फिर से देखो वही पैटर्न। अब देखो ये पैटर्न आपके बार बार आ रहे हैं, तो आगे भी आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, किसी ना किसी शिफ्ट में आएंगे, और आपने पहले किया होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये पैटर्न भी हो सकता है -15 कर रहे हैं, तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि -15 ही होगा, कहीं पर -15 होगा, कहीं पर कुछ और होगा, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा ऐसा पैटर्न भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ब्लड को कैसे लिखा गया है, BLOOD। ठीक है, ब्लड को लिखा गया C38C। ये क्वेश्चन किसी ने पूछे भी थे मेरे से, तो जिन्होंने पूछे हैं वहाँ पे सभी का आंसर देना एक साथ पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए क्वेश्चन मैं कराता तो यहाँ आप जरूर देख लें। लेटेस्ट क्वेश्चन आप पूछते हैं तो आप एक बार जरूर देख लें, वो मैंने ऑलरेडी करवाए हुए हैं। तो आप देखो B से C गया तो आप कहेंगे +1 है, D से C गया -1 है। अब यहाँ पे 38 लिखा है तो 38 कैसे लिखा होगा, पोजीशन का सम 2 12 15 15 4,
15 15 30, 30 4 34, 34 और 2 36, 36 और 2 38, 38 और 10 48, 48 आ गया। जबकि यहाँ पे 38 है तो यहाँ पे अब कितना माइनस करना होगा, 10 माइनस करना होगा। ऐसे ही कहीं पर ऐड भी कर सकते हैं, यहाँ पे हमने 10 माइनस किया 38 आ गया। डेब्यू को आप कर लेना, मैं सीधे ग्रेन को करके बताता हूँ। GRAIN, देखो यहाँ पे G से +1 करना है तो यहाँ पे G से +1 कितना आ जाएगा, H आ जाएगा। और N से -1 करना है तो यहाँ पे कितना आएगा, N से -1 M आएगा। तो M से स्टार्ट, S से, तो ये दो ऑप्शन एलिमिनेट, इन दोनों में से एक हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सम करेंगे आप। G का 7, 18, 1, 9, 14। तो आप देखो 9, 18 और 9 27, 27 और 8 आपका कितना हो जाएगा, 27 और 8 आपका 36, 36 और 4 40, 10 50, 50 हो गया। 50 में से 50 ही आ रहा है क्या, 18 9 27, 27 से 1 28 हो गया। 28 और 7 35, 35 10 सॉरी 49 आएगा यहाँ पे, 49 आएगा। और 49 में से हमने 10 माइनस किया तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पे, 39। तो यहाँ पे 39 आना चाहिए, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, M39H। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो, हेलो को 42 लिखा है और आपको बताना है नाइट को क्या लिखा जाएगा, क्रिस्प को 55 है। तो HELLO, पहला यही है कि इनकी पोजीशन का सम 8 5 12 12 15। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 12 12 24, 24 और 8 आपका कितना हो जाएगा, 24 और 8 आपका 32, 32 और 20 आपका 52 हो जाएगा। अब हमें 42 चाहिए तो -10 कर देंगे, तो 52 में से -10 करेंगे तो आपको 42 मिल जाएगा। ठीक है, तो यही पैटर्न आपका यहाँ क्रिस्प में होगा। तो आपको सीधे मैं यहाँ पे नाइट कर लेता हूँ, इसे आप कर लेना। NIGHT, पोजीशन का सम करना है 14 9 7 8 20। तो आपका कितना हो जाएगा, 8 7 15, 15 और 20 आपका कितना हो जाएगा, 15 और 20 आपका 35, 35 और 9 आपका 44, 44 और 4 48, 48 और 10 आपका 58, 58 आ गया। उसमें से 10 माइनस करना है तो आपका 48 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लग्जरी को ये लिखा है, मैनेज को ये है, साइलेंट को आपको बताना है क्या लिखा जाएगा। ठीक है, LUXURY, लग्जरी को लिखा गया है PRARUU। तो पहले मैं देख लेता हूँ L से P, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ L से P 12 4 16 हो सकता है, लेकिन 13 4 17 है। ठीक है, ये तो है 12 4, 4 का गैप है। अब यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिख रहा है, ऐसा पैटर्न हमने अभी पहले किया था, U क्रॉस में R क्रॉस में, ऐसे ही है। फिर आप देखोगे X से A, X से A 24 से A जाने में +3 करना है और U से R जाने में -3 करना है। सेम पैटर्न अभी पहले किया था, देखो वही पैटर्न आपका रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन बदल सकते हैं, क्वेश्चन आपका रिपीट नहीं होंगे, लेकिन पैटर्न आपका रिपीट है। और Y से U गया, Y से U -4। ठीक है, तो सेम पैटर्न है, अभी किया था हमने थोड़ी देर पहले। तो ये हम सीधे, आप मैनेज को कर लेना, मैं साइलेंट को कर लेता हूँ, SILENT। साइलेंट को आप देखेंगे S से +4 है, S से +4 आपको पता है 19 और 4 कितना होता है, 23 होता है। तो W से स्टार्ट होगा, W से स्टार्ट होगा तो ये दोनों ऑप्शन खत्म। लास्ट में P है, यहाँ पे -4 किया हुआ है, और बीच में हम देखेंगे इन्हें क्रॉस में लिखा है तो ये N है और ये आपका I आ जाएगा। L से +3 करेंगे, 12 3 15 O होगा, और यहाँ -3 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, B मिल जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, WNOBIP, WNOBIP आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्लांट को ये लिखा है, पेपर को ये लिखा है, प्रिंट को आपको बताना है क्या लिखा जाएगा। प्लांट को PLANT, प्लांट को लिखा है KNZPG। तो P से P का अपोजिट K है, ये अपोजिट है। L से N यहाँ पे 12 2 14, A का अपोजिट Z लिखा हुआ है, N से P +2 है, और T का अपोजिट G लिखा हुआ है। इस तरीके से, यानी कि एक अपोजिट फिर +2 फिर अपोजिट फिर +2 फिर अपोजिट है। ठीक है, तो ये पैटर्न है। मैं सीधे यहाँ पे प्रिंट को कर लेता हूँ, आप इसे कर लेना। ठीक है, पैटर्न आपको समझ में आ गया क्या है। PRINT, प्रिंट को क्या लिखा जाएगा, पहले अपोजिट है, पहले अपोजिट है तो P का अपोजिट K, फिर +2 तो T आ जाएगा, फिर आपका अपोजिट है I का अपोजिट R, फिर +2 P आ जाएगा, फिर अपोजिट G आ जाएगा, T का अपोजिट J, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अपोजिट K
KTRPG इसका आंसर होगा। KTRPG कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, राज को 10 लिखा है, पवन को 26 लिखा है, उसी भाषा में मयूरी को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। अब देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन क्या है, आपको पहले टाइम देना है, ऐसे पैटर्न आ सकते हैं। अब RAJ मुझे पता है, इसका सम करूँगा मुझे 10 तो नहीं मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे पवन को आपको लिखा है 26। अब देखो यहाँ पे क्या पैटर्न है, PAWN, पवन को 26 लिखा है। अब आप देखो, आपको स्क्वायर क्यूब याद होंगे। आप देखोगे ये कितने अल्फ़ाबेट हैं, 3 अल्फ़ाबेट हैं। 3 का स्क्वायर प्लस 1 10 है। यहाँ पे कितने अल्फ़ाबेट हैं, 5 अल्फ़ाबेट हैं। 5 का स्क्वायर प्लस 1 26 है। तो सेम आपका मयूरी को आप करोगे तो यहाँ पे कितने अल्फ़ाबेट है, 3 3 6 अल्फ़ाबेट हैं। 6 का स्क्वायर प्लस 1 36 प्लस 1 37 हो जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या पैटर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 को DKSN लिखा है, 5 को DETA लिखा है, 9 को आपको बताना है। तो यहाँ देखोगे FAUR DKSN, F से D -2, O से K -4, U से S, यहाँ पे U से S -2, R से N -4। तो -2 -4 -2 -4 है इसमें, तो सिंपल है। तो आप 9 को कर लेना, 9 को कर लेते हैं यहाँ पे, 5 को कर लेना। आप देखो -2 करेंगे तो यहाँ पे आपका L आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका -4 करेंगे तो E आएगा, -2 करेंगे तो फिर L, और -4 करेंगे तो A। तो LELA इसका आंसर होगा, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है LELA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थिंक को ये लिखा है, डिसाइड को ये लिखा है, आपको बताना है इम्प्लीमेंट को क्या है, ठीक है। अब देखो THINK, मैंने आपको बताया इसके नीचे क्या क्या आ सकता है। इसके नीचे आपका टी के नीचे क्या नंबर आ सकता है, टी की पोजीशन आ सकती है, पोजीशन आ सकती है। पोजीशन नहीं होगी तो उनके अपोजिट की पोजीशन आ सकती है, या अपोजिट की पोजीशन नहीं होगी तो इनके पोजीशन का डिजिट सम आ सकता है। डिजिट सम नहीं होगा तो क्रॉस में पोजीशन आ सकती है। वो नहीं होगा तो पोजीशन का डबल भी आ सकता है, ट्रिपल भी आ सकता है। तो अब देखो इसके नीचे क्या है, 20 है, तो टी के नीचे 20, इसका मतलब पोजीशन लिखी हुई है। एच के नीचे 8 है, तो यहाँ पे पोजीशन लिखी हुई है 8। अब आई के नीचे 9 नहीं लिखा है, आई के नीचे क्या लिखा है, 18 लिखा है। तो इसका मतलब ये 18 क्या हो सकता है, 9 का डबल हो सकता है, ठीक है, डबल हो सकता है। और डबल ये आई का ही क्यों हुआ, आप ये कह सकते हैं ये वॉवल्स हैं, वॉवल्स का यहाँ पे डबल किया होगा, ठीक है, ये हो सकता है। या आई का अपोजिट भी हो सकता है, क्योंकि आई का अपोजिट आर होता है, उसकी पोजीशन भी आपकी 18 होती है। ये हम यहाँ से चेक करेंगे कि है क्या, इतना आपको पता चल गया। फिर आप देखोगे एन की पोजीशन 14 है, के की पोजीशन 11 है। तो यहाँ पे सेम हम डिसाइड को करके देख लेते हैं, DECIDE, इसे आप करेंगे। देखो डी की पोजीशन आपकी कितनी होती है, डी की पोजीशन आपकी यहाँ पे होती है, डी आपका 4 होता है, ठीक है, डी की पोजीशन 4 होती है, तो यहाँ पे 4 होना चाहिए। ई का आपका यहाँ पे कितना है, ई आपका वोवल है, इसका आपका क्या होना चाहिए, 10 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे वोवल्स का डबल है, तो यहाँ पे 10 है। फिर आप देखोगे सी की पोजीशन 3, फिर आई का डबल वोवल्स है 18, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 10। तो आप देखो इस तरीके से, तो पैटर्न यहाँ पे क्या है, इसकी पोजीशन 20, 8, 14, 11। पैटर्न क्या है, जो भी वोवल्स हैं उनकी पोजीशन का, ठीक है, जो भी पहले कंसोनेंट हैं उनकी तो पोजीशन लिखी गई है, और जो वोवल्स हैं उनकी पोजीशन का डबल लिखा हुआ है। तो ये पैटर्न है सिंपल, ठीक है, समझ में आ गया। ये पैटर्न आपका पूछा जा सकता है। तो अब देखो यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट को बताना है। अब आपको ये पता है कि जो भी वोवल्स हैं, ठीक है, उनका हमने डबल किया हुआ है। तो आप देखो IMPLEMENT, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में ऐसे, ठीक है। अब देखो आई है, आई वोवल्स है, इसका डबल 18 होना चाहिए, ये दो ऑप्शन एलिमिनेट। दूसरा चीज़ आपको ये भी पता है, ई वोवल्स है, इसका यहाँ पे 10 आना चाहिए और यहाँ भी 10 आना चाहिए, पोजीशन का डबल है ना, वोवल्स के साथ पोजीशन का डबल है, तो यानी कि 2 10 आपको दिखने चाहिए। तो यहाँ पे आपको 2 10 दिख रहे हैं क्या, कहीं एक ही 10 है, जबकि 2 10 आने चाहिए, ये ऑप्शन नहीं। और यहाँ आपको 2 10 दिख रहे हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको करना है, क्योंकि आप सारा करते रहेंगे यहाँ पर पोजीशन याद करके फिर लिखेंगे, लिखना तो बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज़ आपको लिखनी नहीं है, क्योंकि जो काम आपने करना था वो यहाँ कर लिया है, बाकी चीज़ आपको सीधे करनी है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अलाउ को ये लिखा है, यूनियन को ये लिखा है, वॉइस को आपको बताना है। ALLOW, अलाउ को आपको क्या लिखा है, YSNPC,
ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस में मुझे दिख रहा है ए से सी +2, डब्ल्यू से वाई 23 2 25, ठीक है। एल से पी +4, ओ से एस +4 और एल से एन +2, ठीक है। ऐसे क्रॉस में ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपने पहले रिवर्स में लिख लेना है। रिवर्स में आप लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, WOLLA। अब आप देखोगे इसे YSNPC लिखा है, W से Y गया तो आप कहोगे +2 है, O से S गया 15 4 19, L से N गया 12 2 14 और फिर L से P गया 12 4 16, A से C गया +2। तो +2 +4 +2 +4 है। तो ऐसे ही हम वॉइस को कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें रिवर्स में लिखना है, ठीक है। रिवर्स में लिखना है तो रिवर्स में ECIOV +2 करना है। +2 करेंगे तो G आ जाएगा, ठीक है। ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। उसके बाद मैं लास्ट में कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ X है यहाँ S है तो यहाँ पे आपका V है, ठीक है। V है, इसमें हमने +2 करना है तो 24, यानी कि यहाँ पे X आना चाहिए, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। पैटर्न आपने यहाँ पे देख लिया, पैटर्न क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट करें, इसे बताएं। हेड को ये लिखा है, नोज को ये लिखा है, आपको बताना है हैंड को क्या लिखा जाएगा। HEAD। हेड को लिखा है JHCG। S से J +2 +3, सिंपल दिख रहा है +2 और D से G +3। तो +2 +3 +2 है तो सीधे हम यहाँ पे हैंड को कर लेते हैं HAND। +2 करना है तो आपके पास कितना आएगा, J आएगा। +3 करना है D, +2 P +3 G। तो JDPG होना चाहिए, JDPG ये आपका थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, JDPG। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी मुझसे किसी ने पूछा था तो आप पहले यहाँ देख लेना, उसके बाद ही आप इसे सॉल्व करना, यानी कि पहले खुद से सॉल्व कर लो इसे फिर देखना, ठीक है। तो आप देखो वाटर को ये लिखा हुआ है, टॉर्च को ये लिखा है, कॉफ़ी को आपको बताना है, ठीक है। आप देखोगे WATER, वाटर को यहाँ पे लिखा हुआ है। आप देखो इसके नीचे क्या आ सकता है, मैंने आपको बताया। इसकी पोजीशन लिख लो आप पहले, 23 1 20 5 18। इसके नीचे क्या आ सकता है, इसकी पोजीशन आ सकती है। दिख रही है क्या, पोजीशन नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पे 4 दिख रहा है। तो 4 क्या हो सकता है, W का अपोजिट भी हो सकता है, ठीक है। W का अपोजिट 4 होता है, D वो भी अपोजिट भी हो सकता है। लेकिन आपको फिर यहाँ देखना है T का अपोजिट यहाँ पे क्या लिखा है, T का अपोजिट यहाँ पे 40 होता है क्या, या 4 होता है क्या, नहीं होता है। T के अपोजिट की पोजीशन 7 होती है, तो वो नहीं है, अपोजिट नहीं है। तो यहाँ पे और क्या हो सकता है, इसका डबल हो सकता है। आप देखोगे 23 का डबल 46 लिखा हुआ है, 46 लिखा हुआ है। फिर A को 1 लिखा हुआ है। फिर T का डबल, यानी कि T की पोजीशन 20 होती है, इसका डबल यहाँ पे 40 लिखा हुआ है। फिर E को यहाँ पे 5 लिखा हुआ है और R का डबल यहाँ पे 36 लिखा हुआ है। तो पैटर्न यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, जो भी आपके कंसोनेंट हैं उनकी पोजीशन का डबल किया हुआ है, ठीक है। और जो आपके वोवल्स हैं उनकी पोजीशन लिखी गई है, ठीक है। सिंपल पैटर्न है ये पैटर्न है। ये पैटर्न आपको समझ में आ गया क्या पैटर्न है। सेम आप देखोगे टॉर्च में भी ये लिखा है, ये आपका टी क्या है, कंसोनेंट है, इसका डबल 40 लिखा हुआ है। फिर ओ देखोगे, ओ आपका क्या है, वोवल है, इसकी पोजीशन 15 लिखी हुई है। तो आप कॉफ़ी को यहाँ पे कर लो COFFEE। तो पैटर्न आपका क्या है, सी का डबल 3 होता है, 3 का डबल 6, इसकी पोजीशन लिखनी है। एफ़ का डबल 12 कंसोनेंट है, इनकी पोजीशन 5 5। कौन सा ऑप्शन है, 6 15 12 12 5 5, थर्ड ऑप्शन है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो, इसे बताओ, इसे करो। टर्टल को ये लिखा हुआ है, स्पाइडर को ये है, और आपको बताना है पिजन को क्या लिखा होगा, TURTLE। टर्टल को क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, SVUFMU ये लिखा हुआ है, ठीक है। टर्टल को ये लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, T से S आप ये बोल सकते हो, T से S आपका 20 और -1 क्या हो सकता है, लेकिन J से यहाँ पे S से J -1 है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है। क्रॉस में आप देख सकते हो, T से U आप जा सकते हो, T से U आप देखोगे, T से U +1, R से S +1, U से भी +1। इसी प्रकार T से U +1, E से F +1,
LCM + 1, ये पैटर्न है क्रॉस में। तो आप सीधे पिजन को आप कर लो, PIGEON, G से +1 करोगे तो H आ जाएगा, H से स्टार्ट होगा तो ये तो आपका होगा नहीं। फिर P से आपका +1 करोगे तो P के बाद Q, और I से +1 करोगे तो यहाँ पे J, HJQ से स्टार्ट होगा। तो एक ही ऑप्शन है आपका HJQ से, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इससे भी आप कर लेना +1 करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइस को ये लिखा हुआ है, मीट को ये लिखा हुआ है, आपको बताना है फुड को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम इसे करते हैं RICE, राइस को लिखा हुआ है यहाँ पे TFEB लिखा है। तो आप देखो यहाँ पे क्या पैटर्न हो सकता है, R से T गया +2 है, I से F गया -3 है, C से E गया +2 है, E से B गया -3 है। तो ये पैटर्न है +2 -3 +2 -3। ठीक है, तो आपका फुड को आप कर लोगे FOOD, +2 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, F से +2 करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे H, -3 करोगे L मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद +2 करोगे तो आपको यहाँ पे Q मिलेगा, फिर -3 करोगे तो L मिलेगा। तो HLQA इसका आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन फर्स्ट है। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो, ये फिर से एक क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये पैटर्न आप कितनी बार रिपीट हो गया, बस आपने एक बार कर लिया, फिर आपके एग्जाम में आएगा तो आपको वो पैटर्न समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। अब देखो, लॉजिक को D61K लिखा है, ये क्वेश्चन भी किसी ने पूछा था। ठीक है, तो वो भी ज़रूर देख लेना वीडियो। लॉजिक को यहाँ पे लिखा है LOGIC, लॉजिक को लिखा है DK61। अब देखो, L से K गया तो यहाँ पे -1 है, C से D गया +1 है। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में 61 है, तो ये 61 कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे 12 और 15 27, 27 और 7 यहाँ पे 34, 34 और 9 43, 43 और 3 46, तो ये 46 आ गया। जबकि मुझे 61 चाहिए, तो मैंने कितना ऐड किया, 15 ऐड किया, तो 15 ऐड किया तो मुझे 61 मिल गया। पैटर्न समझ में आ गया, ये 61 कैसे आया। तो सेम मीडिया को हम यहाँ पे कर लेते हैं MEDIA, मीडिया को यहाँ पे करेंगे तो आप देखोगे आपको क्या करना है, -1 करना है तो यहाँ पे आपका L आ जाएगा, और यहाँ +1 करना है तो B आ जाएगा। तो ये दो ऑप्शन तो नहीं होंगे, इनमें से एक होगा। अब इसका सम आप करेंगे तो आपके पास कितना होगा, 13, 5 18, 4 22, 22 और 9 आपका 31, 31 और 1 32। ठीक है, 32 आ गया। 32 में आपने 15 ऐड करना है, तो 5 2 7, 3 1 4, 47 आ गया। तो यहाँ पे B47L होगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्रामा। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सभी को खुद से करना है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे आप खुद से करना। आसान क्वेश्चन है, सभी कर लेंगे, और इसका आंसर आपको कहाँ बताना है, कमेंट में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे 27 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग के और भी क्वेश्चन है, आप ये मान के चलो एक शिफ्ट में कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, इससे पहले जो CGL हुआ था उसका मैंने टॉपिक वाइज बताया था। इससे पहले 2021 में कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, उससे पहले 2 पूछे गए थे। तो अब 2 और 3 के बीच में आपको मिलेंगे 2-3 क्वेश्चन आपको कोडिंग डिकोडिंग के मिलेंगे। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, आप इन वीडियो को ज़रूर देखें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो मैं आपको और भी कराते जाऊंगा इसी तरीके से टॉपिक, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे तो मैंने आपको काफ़ी सारे करा दिए हैं लेटेस्ट क्वेश्चन, लेकिन ये अभी लेटेस्ट पूछे गए हैं। अगर आप इन्हें करोगे, कुछ नया आपको मिलता है, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, और एक तरीके से आपकी ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आप सभी इन्हें करना, और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना।